हेलो हाँ साहब, ये आगे रहीस भाई ग्राम भकरी के निवासी है। रहीस भाई ग्राम भकरी निवासी 101 रुपया हमारे मेला कमेटी चंदा पाठ धरवा। हरामखोर पीठ दिखाकर भाग गया। अलता आज तेरी ये पर प्राण लेता। जाती हो मंत्री साहब ने हम लोगों को इस तरीके से प्यार करते हुए देख लिया। हाँ। और 1 लाख के दिन ये जाकर तुम्हारे पिताजी से हम लोगों की शिकायत जरूर करेगा। हाँ। इसलिए आओ हम लोग इस संसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। ये संध्या और मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। संध्या कि मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। मैं खो गया तेरे प्यार में। पवनवा साला कौनी छक्की काटा खाता है। अरे बाबू, अगर भाग ना उठो ना तो फिर टेंगे टेंगे कराएंगे। परेशान न हो पवन, तूने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। क्यों नहीं? देख चलकर महाराज से ऐसी आग लगाऊंगा। हाँ? अगर तेरी जान का दुश्मन न बन गया तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम। क्यों नहीं? आओ चलता हूं महाराज से इसकी शिकायत करूंगा। और पवन अगर तुझे फांसी के तख्ते तक ले ले जा तो ठाकुर तूफान सिंह हमारा। क्यों नहीं? आओ चलिए बाबू। द्वारपाल महाराज, कहो क्या समाचार है? महाराज अभी तक तो रियाया का समाचार सब ठीक ठाक है। महामंत्री तूफान सिंह इस वक्त कहाँ है? लो मांग लिया और हाजिर हो गए। महाराज बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ महामंत्री तूफान सिंह? महाराज आज भरे दरबार जो नजारा मैं देख कर आ रहा हूँ, आज बियावान में अगर आप देखे होते तो आपके पैरों के नीचे जमीन बात क्या है? तो सुनिए महाराज। तो गजब हुआ भारी सुनो रचना रची करता और कांच गिरा सर आपके आए मेरी शरण। मेरी सरकार बात कुछ
कहीं नहीं जाती है, और कहूँ किस तरह जुबान से अपने दिल की परवाह। तो देखा मैंने इन आंखों से उनकी बर्बादी है, और नाक कटाती सुता आपकी पाकर आजा। आपकी बेटी को देव सिंह का बेटा पवन अपने प्यार जाल में फंसाकर उस महल के ख्वाब देख रहा है राजा। आपके सामान से और खेल। कहाँ है ये कमीना? महाराज, जब मैंने उसको देखा दादा फटकारा तो कमीना खंजर लेकर मेरे पीछे पड़ गया। किसी तरह जान बचाकर महाराज आपके दरबार तक आया है। हेलो हेलो, आगे आगे हमारे गुरुजी में सेनापति धीर सिंह को सीमा सरहद से बुलाया जाए। छोड़ो, देव सिंह को फौरन सीमा सरहद से दरबार में बुलाया जाए। सत्तर 54 52 32 16। ओके। हेलो, हेलो, कौन? आप सेनापति सर बोल रहे हैं? जी हाँ। सर हम विशैला बोल रहे हैं। विशैला, आखिरकार आज अचानक श्रीमती तरह पर फोन लगाने का क्या रहा है? सर आपको महाराज भरे दरबार आपको तुरंत बुला रहे हैं। ए विशैला, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो कि आज अचानक महाराज ने मुझे भरे दरबार बुलाया गया? सर ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर जितना हमको महाराज ने बताया उतना हम आपका आदेश का पालन कर रहे हैं सर। ठीक है विशैला, तो फोन रखो, शीघ्र राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक सर। मेरे दानवीर सम्राट, अचानक बॉर्डर से हमें क्यों बुलाया गया? अरे किस लिए साहब मुझको बुलाया? कुछ नहीं है बताया। कैसे छाई है दरबार में मायूसिया, कैसे छाई है दरबार में मायूसिया, ना कुछ बताया गया ना। मेरे दानवीर सम्राट, क्या बात है जो कि मुझे तत्काल बॉर्डर से बुलाया गया? फिर से हर बात सुने, तेरा दिल दहल
मेरे दानवीर सम्राट, तेरा बेटा पवन मेरी इज्जत से खेल रहा है। क्या कहा दानवीर सम्राट? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तूफान सिंह समझा इसे। देर से तुम्हारा बेटा पवन महाराज के सामान से खेलना चाहता है। संध्या राजकुमारी को अपने प्यार जाल में फंसाकर यहाँ का महाराज बनना चाहता है। और मैंने जब उसे डांटा तो वो कमीना खंजर लेकर मेरे पीछे पड़ा। किसी तरह जान बनाकर मैं हवेली तक महाराज के आया और महाराज के आदेश का पालन किया। मेरे दानवीर सम्राट, इस धीर सिंह के लिए क्या आदेश है राजन? धीर सिंह जा, जा कहीं भी वो पवन देवता मिले उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके दरबार में पेश कर। जय श्री आज्ञा। आपकी वचनों का मैं पालन करूंगा, क्योंकि मैं एक कर्मचारी सिपाही हूं और मैं आपकी वचनों का पालन करूंगा। मैं अपने बेटे को जरूर आपके कदमों में लाकर पेश करूंगा। महामंत्री तूफान सिंह, इसके वापस आने का इंतजार किया जाए। जय श्री आज्ञा राजन जी। आपके हुक्म के मालिक हूं। छोटो जी बाबा। मेरी तरकीब 7% काम कर गई रे। क्यों नहीं? घबराओ नहीं देर से। मैंने वादा किया है हाँ? कि तेरे बगावत का अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। क्यों नहीं? तेरे बेटे को काल के मुंह में न डाल दिया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं बाबू? आओ, इसके आने का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं बाबू? लेकिन हाँ? संध्या राजकुमारी, तुझे तो एक दिन में पा कर रहूंगा। क्यों नहीं बाबू? प्यारी, पहले मैं तेरे रास्ते से पवन देवता को हटाऊं, हाँ? उसके बाद तेरा राजा मैं खुद बन जाऊं। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू। न जाने क्या वो कमीना अगर डैडी से कोई बात बताया होगा तो मेरा दिल घबरा रहा। न जाने मेरे फोन को क्या होगा और साथ साथ मुझे ठीक है भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पवन को कुछ न हो, उसकी जगह मुझे भी जो सजा मिलना है मिल जाए। ठीक है मैं चलती हूँ। और कहना है कि दुनिया में कितना गम है मेरा गम
पवन न जाने कहा उस शरीर ने क्या रेडिस बताया होगा। पवन आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हाँ पवन, ये क्या कह रही हो संध्या? हाँ आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा दिल घबरा रही है? पवन जी, इसलिए कि वो कमीना मुझे और आपको देखकर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खबर डैडी से कहा होगा जाके। ए संध्या, आओ हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं। जहाँ न मेरी डैडी की नजरें पहुंचेगी और न महाराज की नजरें पहुंचेगी। सच पवन? हाँ संध्या, हाँ आओ हम लोग चलते हैं। ए संध्या, हाँ चाहती हो कि प्यार हमारा याद करेगा जहां। कर दिखाया तुझे मेरे नाम की नहीं सोचा कि मेरा नाम मिट्टी में डुबा दिया। तूने ये क्या कर दिखाया? पिताजी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। अरे ओ रे पाजी, ओ रे पाजी, ओ रे पाजी, ये तूने है क्या
इज्जत को उछाला है, लेकिन बेटे क्या करूं, मैं मजबूर हूं, क्या करूं। तूने एक तरफ ज्यादा हूं तो खाई नजर आती है और दूसरी तरफ देखता हूं तो मेरा फर्ज नजर आता है। देख और हो गई जो खता माफ कर और चाहे सूली चढ़ो या सर अलग। मुझको भली भांति जानता है कि देश का फैसला सदा अटल रहता है, इसलिए मैं तुम्हारी गुफ्तार हरगिज नहीं सुनूंगा। मैं आप मेरे वफादार सैनिक पवन के हथकड़ी लगाओ और इसको दरबार में ले चलो। लौंडिया बाजी करे आए हो का जॉन? तुमका बाप के लिहाज नहीं आई? तुम्हारी इतना के पढ़े नहीं, यहाँ लड़ाई आवत हुए कहे लौंडा पढ़ेगा है। अरे स्कूल में पढ़ा कि हमारा नाला खंडके पढ़ाई जाती। ले चलो इसको घसीटते हुए दरबार। चलिए जब मैं तेरा था आज वही हुआ। ठीक मैं भी चलती हूँ। डेडी मेरी देखो क्या कहती है। महाराज क्या बात है, अभी तक देव सिंह अपने बेटे को लेकर आया नहीं। तूफान से महाराज आता होगा। ठीक है महाराज, उसके आगे देव सिंह, पवन सिंह कहाँ है? मेरे दानवीर सम्राट पवन को लेकर के अपना दरबारी आ रहा है। हाजिर करो उसे। और लीजिए लीजिए साहब बेटे को लाया।
आपके कदमों में हाजिर है। आप अपने नियमानुसार जो सजा देना हो आप दे सकते हैं। दर्शन चल पीछे खड़ा हो जा। द्वारपाल इस नालायक की हथकड़ी खोल दे। क्यों रे पवन देवता? राजन, क्या किया रे? राजन, पहले कोई खतरा नहीं किया राजन। खता नहीं किया? मैं तो सिर्फ श्रद्धा से प्यार किया है राजन। तुझे शर्म नहीं आई? संध्या कौन है? कौन है संध्या? राजन, संध्या आपकी बेटी है। मैं कौन हूँ? राजन, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। फिर भी शर्म नहीं आई तुझे? और ओ ये बाजे पवन तू ये क्या करा? ये बाजे पवन तूने क्या कर दिया? आओ ताबुल में मेरे तू और बनाते हुए मेरी बेटी को अपना और बनाते हुए और खौफ दिल में जला तू हटा। महाराज, ये देखो देखो अपनी लाडली बिटिया की करतूत। मौत के मुंह में खड़े हैं फिर भी साले रोमियोगिरी कर रहे हैं। ओ संध्या, डैडी, ये बता ये तूने क्या कर दिया रे? डैडी, इसमें पवन का कोई दोष नहीं है। किसका दोष है? मुझे जो भी कहना हो तुझे सारी बोलूं? खता मेरी है। ये बता इसकी औकात तेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर नहीं है। नहीं डैडी, फिर तूने ऐसा क्यों किया? और किया प्यार क्या तू बताना। और किया प्यार क्या तू बताना पड़ेगा। बोल ऐसा क्यों किया रे? डैडी, अगर तू मुझसे कहती तो मैं तेरी शादी कर देता। लेकिन डैडी, मैं कैसे आपसे कह सकती थी कि प्लीज शादी कर दीजिए? हमारी नाक कटवा रही है ये ठीक है? बोल। तो पांचन समझाए से मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। संध्या, भूल जा इस कमीने को।
बोल जा। चाचा जी बोल जा रे। नहीं भूलेगी। वाह, बहुत याराना लगता है रे। बहुत। तो संध्या इसे दिल से भुलाना। संध्या इसे दिल से भुलाना पड़ेगा और नहीं। इसके में बाती नहीं शर्म आई। इसके में बाती नहीं शर्म आई। और चलते इसे इस सुधरने वाले में से नहीं है। अगर ये नहीं सुधरेगी तो इसके आशिक को फांसी की सजा दे दूंगा। बोल क्या चाहती है? मेरे पवन के लड्डे दी मेरे अच्छा, महामंत्री तो पास बुला जल्लाद को। छोड़ो जला तुमरा तारे पान देता भूल जा रहे थे। जल्लाद क्या हुक्म है? इस नादान लड़के ने मेरी इज्जत से खेलना चाहा है, इसलिए ले जाओ इसे जंगल में ले जाकर के इसकी दोनों आंखें निकाल लेना और इसका कलेजा लाकर मेरे सामने पेश करो। ठीक है, आपके हुक्म का ले जाओ। नादान लड़की तेरी वजह से मारा जाएगा।
क्या मुंह बना कर खड़ा है रे? जा सीमा सरहद की सुरक्षा दे। निकाल क्या मुंह बना कर खड़ी है? द्वारपाल, इस नालायक लड़की को इसके कमरे में कैद कर दिया जाए और इसका खाना पानी बंद कर दिया जाए। ले जाओ। बहुत अच्छा किया महाराज, आपने बहुत अच्छा किया। महामंत्री तूफान चंद, दान के सम्राट, दरबार की देख रेख करो और मैं आराम गाह में आराम करना चाहता हूँ। रास्ता सफा हो गया साला। क्यों नहीं बाबू? संध्या अकेली कमरे में है। हाँ, और उसके पास मैं चल रहा हूँ। क्यों नहीं बाबू? कसम खुल्लैया खा के मर जाऊं रे। छोड़ो जी बाबू। मेरी गुलफाम, हाँ जितना पवन के लिए तो रो रही थी, हाँ अगर मेरे लिए इतना हमदर्दी होती ना, हाँ बाबू। तब तक मैं तड़ी पार हो गया होता रे। क्यों नहीं? छोड़ो जी बाबू। मैं कहना चाहता है क्या कहना चाहते हैं बाबू? कि दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना करता। संध्या के शहरों में चलता हूँ और प्यार भरी बातें करता हूँ। अगर हमारी बात मान गई तब तो ठीक, नहीं प्रेम नगर के महल को खंडहर में तब्दील न कर दिया। ठाकुर तूफान सिंह हमारा नाम, जो कि संध्या शायद भूल गई है कि तूफान सिंह किस बला का नाम है। किस बला का नाम? तो शहर की आंखें निकाल लूं, तो शहर की आंखें निकाल लूं, गलत तो शहर की गर्दन बनूं। शौहरा है मेरा सारे जहान में, शौहरा है मेरा सारे जहान में, तीरों के छक्के छोटे तूफान। आओ मैं इसी वक्त चलता हूँ शहर। चलिए और जय बाबा, जय बाबा। हेलो, हाँ साहब आ गए हमारे बड़े भैया रोहन लाल जो कि उमर के निवासी हैं। लगा 100 रुपया हमारे मेरे कमेटी को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बच्ची हो रही हो, दीदी हो रही हो, सुबेर भागी नहीं भवा। देखो ये कमी है महीने के अंदर, वो आज खुल के हम बतावा चाहिए थे। हम बोलबो है जो कमी महीने के अंदर है। जब संझा है तो एक मेहरिया लोटिया में पानी लेके निकली तो दूसरे का भौजी कहाँ जात हो? कहीं टट्टी जाएगा, रुको हम आई थे। और बगल में भी बूढ़ा कोई पोतोहियों को जो तो कहीं नम्मा टट्टी जात आई, कहीं रुको पतोहिया हम आई थे। अब बताओ
मजे मजे 5-6 मेहरिए हो गई और एक लोटिया पानी लिए हैं। अब एक लोटिया पानी में 6 मेहरिए के संख्या का समाधान कैसे हो? हम बताए थे कि एक लोटिया है पानी लेके वो 4 इच्छा जनी बहे जाए वो पानी लिंदा बैठ जाए मेहरियन के आदत है कि जब कट्टी जाइए संध्या का तो गोलिंडा बांध के नैहरे ससुरे के बाद खोली है अपनी जान और सान माई के दुरैया जबा दिया है। बाद गोलिंडा बैठ जाए तो बाद गोलिंडा बैठ जाए तो राम रतन गौतम हमारे बड़े भैया हमारे मेरे कमेटी के लिए ये दे रहे हैं 55 रुपया हमारे पास है। 55 रुपये का चंदा आ रहा है। 5 धन्यवाद है। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात कहिए सरदार जी। मेरे नौजवान साथियों, कोई भी बागी मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं सरदार जी, और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मैं कोई बागी नहीं था। मैं इसी प्रेम नगर का रहने वाला रामू किसान का बेटा, मेरा नाम आकाश था। साहब आगे राजलाल जो कि उमर निवासी है। 101 रुपया मेरा कमेटी को चंदा पार्टी धन्यवाद। मेरे नौजवान साथियों, और हम परिवार में 4 सदस्य थे। हम, मेरी माँ, बापू, मेरी बहना और मैं। ना जाने किसकी नजर लगी, मेरा पूरा चमन बर्बाद हो गया। और इतना ही नहीं, खून के इल्जाम में प्रेम नगर के महामंत्री ने मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया। ये ऊपर वाले का शुक्र है जो हम जेल से बाहर आ गए और इस बियाबान जंगल में चैन और अमन की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें एक दिल की छुपी हुई बात बताना चाहता हूं। तो प्रेम नगर को छोड़ कर आप पहुंचा दिया। प्रेम नगर को छोड़